हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। ये तो पता ही है कि पर्यावरण शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह जो कक्षा के अधिगम को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना होता है, तो ये राइट हो जाएगा। बी, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। सी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में अनेक प्रश्न होते हैं, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए जिससे उनकी जिज्ञासा संतुष्ट हो। डी, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य भी प्रेरित करें। ये भी राइट होगा, क्योंकि बच्चों के आसपास जो परिवेश होता है, बच्चों को अभिप्रेरित करना चाहिए कि वे अपने आसपास के परिवेश से परिचय प्राप्त करें, उसकी जानकारी लें। ये भी राइट हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? ऑप्शन नंबर ए, संबंधित मामलों और समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन। विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहने से उनमें क्या होता है, समाज के जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनकी कार्यविधियों और समाज में जो असमानताएं होती हैं उनका बोध होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। किसमें सुधार करना है? अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में या बोलने संबंधी कौशलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक प्रश्न व चिंतन कौशलों में विकास के लिए पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पाठ में दी गई जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उनकी परिभाषा और व्याख्या करना। बी, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। सी, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। डी, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। इसका ए, बी, सी तीनों ही रूपात्मक आकलन के कार्य हैं, जबकि डी रूपात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न खेलों के कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य करने के लिए कहना। इसमें पूछा है कौन सी युक्ति सबसे अधिक प्रभावी होगी? प्रभावी तो सारी होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी वह ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। किसमें शिक्षार्थियों की मदद करेगा? जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में, दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव,
कच्चा कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। कौन सा शिक्षार्थियों की मदद करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब बच्चे चिड़ियाघर का भ्रमण करेंगे तो वो जो सीखेंगे वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़कर सिखाया जाएगा। उनको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिखाया जाएगा और उनकी जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़कर उन्हें बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछने से बच्चों में जिज्ञासा जागृत होगी। यह सबसे प्रभावी तरीका होगा जिज्ञासा जागृत करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। जब बच्चों से पूछा जाएगा कि 1 महीने बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, तो उसमें बच्चों में कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास होगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बच्चे उस बारे में सोचेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारी ज़िंदगी में, चिंतन करेंगे, कल्पना करेंगे, तो उनमें कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणा और सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। सर्वेक्षण और लेखन, सर्वेक्षण करके लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें, किसी चीज़ का सर्वेक्षण करें और उसे लिखें, तो चीज़ों को खोजें और उसके बारे में सीखें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षा प्रसारित करती हैं, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाएँ। इसका प्रमुख कारण हो सकता है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थी को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। ऐसा तो नहीं है कि सभी शिक्षार्थियों को रोचक नहीं लगा, ये कट जाएगा। सी, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, ये भी नहीं होगा। ए, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, ये भी कोई बात नहीं होती कि उनका संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था या उनमें से सारे शिक्षार्थियों का अच्छा नहीं था, ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी समझ नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यपुस्तक या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की, किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पर्यावरण अध्ययन केवल 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, बी, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, सी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, डी, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यपुस्तक शामिल क्यों नहीं की गई हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन प्रत्येक कक्षा में पढ़ाया जाता है, 1 और 2 में भी उन्हें आसपास के परिवेश से सिखाया जाता है, उसके लिए अलग से बुक नहीं होती है, ये नहीं होगा।
क्योंकि ये प्रत्येक क्लास में पढ़ाया जाता है। कक्षा एक और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। इसमें क्या पूछा है? उसे बच्चों को क्या कर सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को पौधों की ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करने हेतु बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो पौधों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवलोकन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? प्रश्न पूछना, बच्चों को प्रश्न तो पूछना चाहिए, ये राइट हो गया। न्याय और समानता के प्रति चिंता, सभी के साथ न्याय और समानता का व्यवहार करना चाहिए, ये भी राइट है। सहयोग, बच्चों को एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए, ये भी राइट है। स्मरण रखना, स्मरण रखना मतलब याद करना, कोई भी चीज़ रटना, याद करना, तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट, इसमें पूछा है कौन सा उपयुक्त नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्मरण रखना, याद करना, ये सब निगेटिव पॉइंट होते हैं, बल्कि बच्चों को हर चीज़ को समझाना चाहिए, रटवाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की एक अध्यापिका जलाभाव मीन्स जल के अभाव के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, यह पता करके किस प्रकार आंकेंगी। तो वह यह पता करके आंकेंगी कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, साफ सुथरा रेखांकन। मानचित्र से शिक्षार्थियों में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। मानचित्र पढ़ाने से बच्चे स्थिति का बोध कर पाते हैं और दिशा, किस दिशा में क्या है और उसके सापेक्ष स्थिति क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। ऑप्शन नंबर ए, निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष निकालना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? यहाँ पे पूछा है, नहीं है। निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्वानुमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धारण। अवलोकन, निष्कर्ष निकालना तथा पूर्वानुमान, इन तीनों के ही द्वारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं, जबकि निर्धारण उसका कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, आकलन में सफलता प्राप्त करना। बी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। सी, सीखने वालों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना सीखने वालों को। डी, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन नंबर सी,
सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ जोड़ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपने कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है? सबसे कम प्राथमिकता। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। बी, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। सी, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। डी, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो प्रश्न करने से शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित नहीं बल्कि उद्दीप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पूछा है सबसे कम प्राथमिकता, सबसे कम सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करें? सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों की समूह अलग अलग है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक को क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय चाहिए कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं कि जो कुछ 2-4 होशियार हैं उन्हें बस लगा दें और बाकी से कुछ ना करवाएं, बल्कि जितने भी प्रतिभागी हों सभी की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बी, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। डी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। डी, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने। परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने नहीं बल्कि प्रत्यक्ष ज्ञान से जोड़ने, बाहरी अनुभव से जोड़ने के लिए केंद्रित करती है। जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक होती है, विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? विषय अनुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी पूछा है कौन सा नहीं करती। विषय अनुसार उपागम ये राइट है। बी, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना ये भी राइट है। हस्तपरक क्रियाकलाप ये भी राइट हैं, बल्कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा प्रस्तावित नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये तो राइट है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसका समर्थन करती है। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, करके सीखना ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी राइट हो जाएगा। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चे जिज्ञासु होते हैं और प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी राइट हो जाएगा। उन्हें प्रश्न पूछना भी चाहिए। तो इसमें पूछा है समर्थन नहीं करती, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे कम गलतियाँ करें। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो कम गलतियों का समर्थन नहीं करती। बच्चे जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना,
शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर, कुछ पक्षों, यहाँ पे पक्षों होगा, कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। कुछ नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों का समग्र आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समुदाय जो होता है उसमें बच्चे जो होते हैं वह वास्तविक स्थितियों के साथ सीखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी पहले से पाठ योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ के अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना। जब आप पहले दिन कक्षा में जाएंगे तो आपकी जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी, पहले ही दिन आप पाठ योजना नहीं तैयार करेंगे। पहले दिन तो आप बच्चों के बारे में जानेंगे, उसके बाद जब विषय पढ़ाएंगे तब पाठ योजना तैयार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के लिए पाठ के अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, पहले ही दिन आप जाके उनको सीधे नोट्स पकड़ा देंगे तैयार करके, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। शिक्षार्थियों का जो समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल है उसका विवरण तैयार करना, उनके बारे में जानना। आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।